Hello guys, welcome to the my second video of the second lesson. Okay, a letter to God written by ZL Funes, and we already just introduced this lesson, and the main character of the lesson is Lencho. Lencho is a farmer, and one day he just faced the natural disaster, and the natural disaster dam damage the crop of the Lencho. Then after that, Lencho just asked help to the God to write a letter and post it in post office. Then what happened? Okay, we read the story and find out how he got relief from God. Okay, then today we learn from here. Okay, तो इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम, वह लगभग भोजन का समय था, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, और उसी समय लेंचो ने यह भविष्यवाणी की, बिग ड्रॉप ऑफ द रेन बिगेन टू फॉल, कि गिरने वाला है या गिरने लगा। ठीक है, ठीक उस वाणी की, और बड़े बड़े वर्षा की बूंदें जो है गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर और पूर्वी दिशा में आपको ह्यूज माउंटेन, विशाल पहाड़ जैसे बादल आते हुए दिखाई आप देख सकते। ठीक है, आते हुए दिखाई दिए या दिखे। ठीक है, एंड द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा बिल्कुल ताज़ी और मीठी थी। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, आज यहाँ से पढ़ेंगे। ओके, देन लुक एट हियर फ्रॉम, लेट अस join. The man went out for no other reason than to have the pleasure of the feelings ran on his body, and when he returned he explained. ठीक है, यानी कि द मैन जो मनुष्य वेंट आउट बाहर गए, ठीक है, फॉर नो अदर रीजन उनका कोई दूसरा कारण नहीं था, बल्कि क्या था, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बल्कि वह अपने शरीर पे वर्षा के बूंदों की आनंद की भावना को महसूस करना चाहते थे। ठीक है, या बूंदों को आनंद लेना चाहते थे अपने शरीर पर। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सप्लेन्ड, और जब वे मतलब भीग करके वापस आए तो उन्होंने कहा, क्या कहा, स्पष्ट रूप से कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो गिर रही हैं वर्षा की बूंदें आकाश से, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, बल्कि दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, उन्होंने कहा कि बड़े जो बूंदें हैं वो 10 सेंट हैं पीसेस, एंड द लिटिल वंस आर 5, अब छोटी बूंदें जो है 5 सेंट्स हैं। ओके, you know already it is the raindrop compare to the coins से कंपेयर किया गया, and with a satisfied expression, और एक संतुष्टि, ठीक है, एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन आप कह सकते हैं, संतुष्टि अभिव्यक्ति के साथ, he regarded the field of ripe corn with its flower। ठीक है, उन्होंने अभिलाषा की कह सकते हो, he regarded वो मानते थे, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर। ठीक है, पके हुए फूल लिए हुए पके हुए अनाज जो है, पके हुए अनाजों को वो जो है संतुष्टि भरे निगाह से उन्होंने देखा या अभिव्यक्ति की। ठीक है, ड्रैप्ड इन द कर्टेन ऑफ रेन, इस समय जो है वो वर्षा की चादरों से, पर्दों से बिल्कुल लपटी हुई। बट सडनली, लेकिन अचानक, स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक एक मजबूत सशक्त हवा बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन बेरी, और उसके साथ वर्षा भी, वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म्स बिगेन टू फॉल, और बड़े बड़े ओले या बर्फ के टुकड़े जो है बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। एंड दीज ट्रूली डीड रिसेम्बल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स, और उस समय जब गिरने लगे तो दीज ट्रूली, ये सचमुच में लगे के समान थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्के के समान थे,
द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, बच्चे खुल करके वर्षा में नहा रहे थे, वे स्वयं को भिगो रहे थे। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पॉल्स, और जमे हुए मोती जैसे, ठीक है, जमे हुए मोती या बर्फ़ को आप यहाँ, मोती जो है बर्फ़ ही है, ठीक है, तो जमे हुए मोतियों को वो लोग दौड़ दौड़ करके कलेक्ट कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे। तो इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सप्लेन द मैन। उसके बाद आदमियों ने कहा, यह स्पष्ट किया, ठीक है, कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो बुरा होने जा रहा है, ठीक है, अब तो बुरा होने जा रहा है। आई होप इट पास्ट क्विकली, ठीक है, हमें आशा है कि ये जल्दी ही गुजर जाए, बीत जाए, ठीक है, नहीं तो अब तो बुरा होने जा रहा है। तो इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी नहीं रुका, ठीक है, नहीं चला गया। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेंड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड एंड द कॉर्नफील्ड्स। और 1 घंटे तक, 1 घंटे में क्या हुआ, जो हेल था, जो बर्फ़ थी, ठीक है, बर्फ़ों वाली जो वर्षा थी, वो ऑन द हाउस, घर पर भी हो गई, गार्डन, पूरे बगीचे में बर्फ़ फैल गया, द हिल साइड, पहाड़ी की तरफ भी फैल गया, एंड द कॉर्नफील्ड, और अनाज के खेतों में भी पूरी तरह से फैल गया, ठीक है। तो ऑन द होल वैली, अब कह सकते हैं पूरी घाटी जो है वाइट हो गई, लाइक स्नो। द फील्ड वॉज वाइट, खेत भी सफ़ेद थे, एज इफ मानो कवर्ड विद द साल्ट, नमक से ढक दिए गए हों। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, यहाँ तक कि पेड़ों पर एक पत्तियाँ न बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो फसल था, अनाज थे, वो पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे वो पौधों से झड़ चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद द सैडनेस, लेंचो का जो हृदय था, आत्मा थी, वो दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैज़ पास्ट, जब तूफान बीत गया, चला गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा कि ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यदि टिड्डियों का दल भी, अगर टिड्डियों का हमला भी हुआ होता तो भी कुछ न कुछ छोड़ जाता, ठीक है, कहीं इससे ज़्यादा छोड़ जाता। लेफ्ट मोर देन दिस, इससे कहीं ज़्यादा छोड़ जाता। बट क्या हुआ, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस बर्फीले बारिश ने कुछ भी न छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस वर्ष हमारे पास कुछ भी अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, और आपको बता दें कि वह रात्रि बहुत ही दुखमयी रात्रि थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, उसने कहा कि जो हमने इतनी मेहनत की थी उसका कुछ भी परिणाम नहीं निकला, वो सब बेकार हो गया। तो देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। तो वी विल ऑल गो हंगर दिस ईयर, तो हम सभी इस वर्ष भूखे रहने वाले हैं, या भूखे मर जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। दैट्स